गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने प्रिज्म थ्योरी के बारे में बात करी थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिज्म क्या चीज़ करता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म लाइट को डिविएट करता है फ्रॉम इट्स यूजुअल पाथ, और दूसरा फिनोमेना जो प्रिज्म दिखाता है वो होता है बेटा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मैंने पिछली बार लिखवाया भी था कि इट इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द वाइट लाइट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। उसी को हम कहते क्या हैं बेटा, डिस्पर्शन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने डिविएशन की बात लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हम लोग बेटा बात करेंगे मेनली डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के बारे में। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाई किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए एक डायग्राम सा बना लेते हैं। काफ़ी भीड़ लग रही है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, चीज़ें यही हो जाती हैं। है चलो, अब हमारे पास सफिशेंट स्पेस हो गया और अब हमने क्या ले लिया, एक प्रिज्म ले लिया। ओ हो, बाद में हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, अभी तो बड़ा सा रखला दें। और ये हमने खिसका दिया, अल्लाह भाई खिसक जाओ। आय हाय 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 हाय, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। ये लो जी, प्रिज्म बन गया। और अब हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल बना लेंगे। ये हमने सरफेस का नॉर्मल बना लिया, ठीक। और ये हम वाइट लाइट को एंटर करा रहे हैं। ये देखिए वाइट लाइट भी एंटर कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि बेटा अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आपको पता है कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है ना। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, तो उसका डिविएशन भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे यही वजह से ये वाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक कर जाती है, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम एंड पे होता है, एक तो वो होता है बेटा रेड, ये हमने बना लिया रेड। और दूसरे एंड पे क्या हो जाता है, वायलेट। तो वायलेट के लिए तो भाई यही कलर बेस्ट रहेगा, ये हमने बना लिया दूसरा कलर जो कि वायलेट हो गया, ठीक है। तो वायलेट कलर का डिविएशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेड कलर। आप देख सकते हैं ना कि देखिए जब वाइट लाइट एंटर कर रही है तो रेड का डिविएशन कम हुआ और वायलेट का डिविएशन ज़्यादा हो गया। तो अगर हम रे का ओरिजिनल पाथ देखें तो बेटा ये रे का ओरिजिनल पाथ था, है ना। इसी रे के ओरिजिनल पाथ से हम डेविएशन को मेजर करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास रेड का हो गया और ये वायलेट का हो गया। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या दिक्कत है, ये हमने अरे बेटा ऐसा नहीं करते बोर्ड बेटा। ये देखिए ये रेड हो गया और अरे ये वायलेट हो गया, ये देखिए वायलेट हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये देखो बेटा ये आ गई रेड के लिए, और ऐसे ही वायलेट के लिए क्या हो जाएगी, जब हम इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये आ गई हमारे लिए वायलेट के लिए। मज़ा आ गया ज़िंदगी का, ओके। तो अब देखिए बेटा ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये जो दिख रहा है ये डेल्टा फॉर रेड हो गया, मतलब डिविएशन फॉर रेड हो गया। और देखिए वायलेट वाली लाइन हो गई ना, तो वायलेट से जब हम ये एंगल मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा फॉर वायलेट आ जाएगा। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब वाइट लाइट एंटर करके 7 कलर में ब्रेकअप कर जाती है तो बेटा रेड का डिविएशन देखिए लीस्ट हो गया ना, एंगल ऑफ डिविएशन रेड का देखिए कम दिख रहा है और वायलेट का क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है।
तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि व्हेन ए वाइट लाइट, वाइट लाइट मतलब बेटा ऐसी लाइट जिसके अंदर सातों कलर कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, एंटर्स ए प्रिज्म, देन ड्यू टू डिफरेंट, कारण क्या है, डिफरेंट आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बेटा, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर ऑफ, ड्यू टू डिफरेंट कलर ना कह के डिफरेंट वेवलेंथ कह दें, ज्यादा बेटर शब्द है ना। When a white light enters a prism, then due to different refractive index for a different wavelength of light, we get phenomena of, जिसको हम कहते हैं बेटा डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक। तो डेल्टा डिविएशन फॉर वायलेट, डेल्टा आर यानी कि रेड कलर से डिविएशन से ज़्यादा होता है ना। तो हम एक्चुअली में ये प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कई बार अधूरी बातें आप लोगों को क्लियर नहीं होती हैं। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिज्म फॉर्मूला, डेल्टा डिविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। बेटा ये प्रिज्म का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग हायर क्लासेस में डिराइव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा जिसको हम कहते हैं ना डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन, और इसमें बस म्यू जो है जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, और ए जिसको हम कहते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, तीनों बातें हो गई ना। तो बेटा डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, इस रिलेशनशिप के साथ ये क्या करता है, फॉर्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा वॉयलेट का ज़्यादा हुआ, इसका मतलब म्यू वॉयलेट का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड, इसीलिए ये ब्रेकिंग अप ऑफ द वाइट लाइट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होता है। इसी फिनोमिना को बेटा हम डिस्पर्शन कहते हैं, है ना। अब हम अलग अलग कलर बना तो सकते हैं, रेड के बाद हम क्या करेंगे, ऑरेंज बना लेंगे, ठीक है। तो ये अब हम एक और, ये रेड के बाद हमने ऑरेंज बना लिया, ठीक है था, है ना। और फिर उसके बाद येलो बना लेते हैं, येलो की छोड़ दो, येलो बना लेते हैं, लो जी येलो बना लिया, ये देखो जी येलो बना लिया, और इसके बाद एक ग्रीन बना लेंगे, ग्रीन बना लिया, ठीक है। और ब्लू भी है, वाह 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 वाह, ये लो जी, लो जी, सब तरह की रेज हो गई, ठीक है। ये हो गया जिसको हम कहते हैं विबग्योर, ब्रेकिंग अप ऑफ द वाइट लाइट इनटू द 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, ठीक। तो अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लिख देते हैं, है ना। बस ये लिखेंगे कि रीज़न क्या है। बेटा कई बार क्या होता है कि ऐसे रीज़न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि सिंस म्यू फॉर वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड, है ना, हैंस अब क्या होगा, डेल्टा बराबर किसके होता है, म्यू माइनस 1 इंटू आर, पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था, है ना। तो डेल्टा अगर वायलेट का निकालना है तो ये हम कर देंगे म्यू वायलेट का माइनस 1 इंटू ए, ये आर की जगह ए हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। ऐसे ही डेल्टा रेड बराबर किसके हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए।
तो बेटा अगर हम डेल्टा V माइनस डेल्टा R करेंगे तो यहाँ से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे ना, तो बेटा क्या मिलेगा, देखो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड माइनस किया ना, तो बेटा राइट हैंड साइड भी माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा म्यू V माइनस म्यू R, और -1 और ये माइनस होके +1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या बेटा, म्यू V माइनस म्यू R इंटू A। ठीक, इसको हम कहते क्या हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्पर्शन। क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक, तो एंगुलर डिस्पर्शन बराबर म्यू V माइनस म्यू R हो गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस म्यू V इज ग्रेटर देन म्यू R, हेंस डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा R एज पर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के हिसाब से, हाय हाय हाय, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाना बेटा, बस आपको ये कारण पता होना चाहिए कि ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, मतलब ये डिस्पर्शन का फिनोमेना जो हमको देखने को मिल रहा है बेटा, ये क्यों हो रहा है, बस हमको ये कारण जानना है। तो मैंने आपको कारण बता दिया कि एक तो ये कारण है सबसे बड़ा कि म्यू फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू फॉर रेड। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अलग अलग कलर के लिए, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेंडिंग करेगी, और उसका डिविएशन देखिए ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये हमारे पास देखिए, हमने यहाँ पे देखिए पीछे एक्सटेंड किया, ध्यान रखिए ये वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, इससे जो एंगल है वो मेजर करेंगे, है ना, और ये देखिए रेड वाली लाइन से इससे एंगल मेजर करेंगे डेल्टा आर का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से बेटा ये फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई किससे रिलेटेड, प्रिज्म से रिलेटेड बात हो गई। आइए अब हम कुछ नेचर में अकरिंग कुछ डिस्पर्शन के फिनोमिनास को ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या फिनोमिना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रेनबो के बारे में, तो हेडिंग डाल लेते हैं रेनबो। बेटा रेनबो जैसी चीज तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, है ना, इसका कारण भी आप जानते हैं कि इसका कारण बेसिकली एक तो डिस्पर्शन हो गया, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो रेनबो होता क्या है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक वाटर की ड्रॉप बना लेंगे, और चाहे तो हम इसको ब्लू कलर से, इस कलर से बना लें, है ना, यही कलर सही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। एक वाटर की ड्रॉप बना लेते हैं, ये बड़ी सी ड्रॉप बना ली, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया ज़िंदगी का, वाटर ड्रॉप बना ली। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वाइट लाइट को एंटर कराएंगे जो सन से आ रही है ना। देखो बेटा इधर पीछे की तरफ सन है, ठीक, इधर की तरफ रेन गिर रही है, और बीच में आप है, यानी कि रेनबो कब ऑब्जर्व होता है ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बारिश होती है और कई बार आपने देखा होगा कि बेटा बारिश हो रही है और धूप भी निकली हुई है, दोनों ही बातें हैं, लेकिन हमेशा ऐसा रेनबो का फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। ये कब देखने को मिलेगा, जब आपके सामने बारिश हो रही हो और पीछे, आपके पीछे क्या हो, सन हो, तब आपको रेनबो का फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाइट लाइट तो आ गई हमारे पास, है ना, और ये इसके अंदर रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि रे कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, एयर से वाटर के अंदर, रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन होगा। और चूंकि वाइट लाइट के अंदर बेटा सातों कलर होते हैं, तो वंस अगेन डिस्पर्शन का फिनोमेना होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्पर्शन का फिनोमेना जब होगा तो क्या होगा बेटा, रेड का डिविएशन लीस्ट होगा, जैसा कि आप जानते हैं, और वायलेट का, ये वाला कलर वायलेट ले लें, हाँ ये कलर ले लेते हैं वायलेट का, इसका डिविएशन ज़्यादा होगा, है ना, ये वायलेट मान लिया, या अगर नहीं दिख रहा है कलर तो कोई बात नहीं, इसको हल्का कर देते हैं, है ना, कई बार क्या होता है आपको दिखेगा नहीं, ये देखो जी हल्का कलर कर दिया। ठीक, ये तो आपको पता है कि रेड का डिविएशन लीस्ट और वायलेट का डिविएशन मोस्ट हो गया। अब ये होता क्या है कि जब ये स्ट्राइक करते हैं ऑपोजिट फेस ऑफ द रेन ड्रॉप पे, तो बेटा ये एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा,
और ये रे वापस क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो अब हम ऐसे बना लें कि ये देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया इसका, है ना। और ऐसे ही रेड का भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये देखिए रेड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये ऐसे गई, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेंगे, हाँ, ताकि दोनों पैरेलल ना दिखाई दे, बस ये ध्यान रखिए कि दोनों पैरेलल नहीं दिखेंगे, है ना। अब जब ये बाहर निकली तो ये दोबारा रिफ्रैक्ट करेगी, और रिफ्रैक्ट करने के बाद ये रे कुछ इस तरह से हमारी आंख पे पड़ेगी, ठीक। और ये वायलेट वाली कुछ इस तरह से हमारी आंख पे पड़ेगी, ये ऐसे आंख पे पड़ी, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटी सी आँख बना ली, ओके, ये आँख बना ली, ठीक है। आप भी सोच रहे हो ये कौन सी आँख है सर, कोई बात नहीं, बस ये इसको काला काला कर देंगे, ये आँख हो गई, ठीक है। तो लिख भी देंगे ये आई हो गया, ठीक। ये अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया, है ना। जब रे बाहर निकली रेन ड्रॉप के, ये आपकी क्या हो गई, वाटर ड्रॉप हो गई, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हुआ बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ये रे वाइट लाइट कहाँ से आई बेटा, लाइट फ्रॉम सन आई, अरे सन, फ्रॉम सन, ठीक, वाइट लाइट फ्रॉम सन। और उसके बाद ये रे का डिस्पर्शन हो गया। बहुत इजी है, कुछ है नहीं बेटा, मुश्किल चीज़ नहीं। कई बार आप लोगों को ये फिनोमेना देखने में बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसे रे डायग्राम बनाने में, लेकिन होता कुछ नहीं है, ये बस सिंपल सा फिनोमेना है कि वाइट लाइट का ब्रेकअप हो रहा है, डिस्पर्शन का फिनोमेना हो रहा है ना। और क्या है भाई, रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा। तो पहला तो रिफ्रैक्शन हुआ इधर की तरफ, उसके बाद बेटा डिस्पर्शन हुआ रिफ्रैक्शन के साथ, और उसके साथ साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तीन बातें होंगी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद दोबारा बाहर आएगी तो दोबारा रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका रेनबो का फिनोमेना हो गया। तो एक छोटा सा ब्रीफ लिख देते हैं, इस डायग्राम को हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा, ठीक है, बस अब एक ब्रीफ लिख देंगे। ये तो आपको क्लियर हो ही गया, डायग्राम तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इश्यूज नहीं है ना। तो हम लिख देंगे व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम, कहाँ से, सन एंटर्स दी वाटर ड्रॉप। बेटा ये रेनी सीजन में आपको दिखेगा, जब रेनफॉल हो रही है तभी ये ऑब्जर्व होगा कि वाटर ड्रॉप कहाँ होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। एंटर्स दी वाटर ड्रॉप ऑफ रेन, है ना, रेन में, देन रिफ्रैक्शन, टेक्स प्लेस। पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। लाइट का डिस्पर्शन होगा व्हेन दिस डिस्पर्स्ड लाइट, अब डिस्पर्शन हो गया ना बेटा, तो डिस्पर्स्ड लाइट हो गई, रीचेज द ऑपोजिट, रीचेज द ऑपोजिट एंड ऑफ ड्रॉप। क्या होगा बेटा, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR अकर्स, है ना, एंड रे इज रिफ्लेक्टेड
बैक एंड अगेन क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से, डेंसर टू रेयरर, है ना, मीडियम। अगेन रिफ्रैक्शन होगा बेटा कहाँ से, डेंसर से रेयरर मीडियम में। इसी फिनोमिना को हम कहते क्या हैं, रेनबो कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फिनोमिना नहीं है ना, इजी सा फिनोमिना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है कंसेप्ट। अगला फिनोमिना जो देखेंगे बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखेंगे। तो ये बेसिकली होता क्यों है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? बेटा होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो अलग अलग एयर की लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के करीब आएंगे, लेयर जो अर्थ है वो मतलब डेंसर ज़्यादा होती जाएगी और ऑप्टिकली डेंसर भी ज़्यादा होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जब अलग अलग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, क्योंकि ऑप्टिकली अलग अलग डेंसर होगा। तो जो हमारे पास अर्थ के सरफेस के करीब जो एयर का लेयर है वो बेटा ऑप्टिकली डेंसर होती है, और जो दूर होती है और ऊपर हाइट पे होती है जो एयर की लेयर, वो बेटा ऑप्टिकली रेयरर होती है। और जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है, और बेंडिंग की वजह से एक तो स्टार की अपैरेंट पोजीशन हमें दूसरी जगह दिखाई देती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि ये हमारे पास स्टार हो गया, है ना, ये ऐसे हमने स्टार बना दिया, ठीक, और ये रे हमारे पास चली और ये बेंड होते होते, ये बेंड होते होते, ये इस तरह से बेंड होते होते हमारे पास आँख में पड़ी, ठीक। अब आँख जो है वो हमारी तो सीधे देखती है ना, हमारी आँख तो सीधे देखेगी, तो वो तो यही देखेगी कि ये जो रे है उसकी जो अपैरेंट पोजीशन है स्टार की वो कुछ यहाँ पे है, यानी कि ये जो स्टार है वो महसूस होगा कि यहाँ पे है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। तो ये हमारे पास अपैरेंट पोजीशन हो गया, है ना, डॉटेड से मैंने कर दिया इसीलिए कि ये पता रहे आपको अपैरेंट पोजीशन। तो ये हमने कह दिया अपैरेंट पोजीशन, मतलब जो महसूस हो रहा है, और ये क्या हो गई, एक्चुअल पोजीशन हो गई, जो एक्चुअल पोजीशन हो गई। तो पहली चीज तो ये हमको महसूस होगी। दूसरा बात क्या होती है कि जो लेयर होती है उसकी हमेशा डेंसिटी क्या होती है, वेरी करती रहती है ना। तो बेटा वो लेयर कभी भी स्थिर नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, और जिसकी वजह से ये जो रेज हमारी आंख पे पहुंच रही है वो हमारे को अपैरेंट पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं दिखा रही, कभी थोड़ी इधर हो गई, कभी इधर हो गई, कभी इधर हो गई, कभी इधर हो गई। इसकी वजह से ये हमको महसूस होता है कि ट्विंकलिंग जैसी चीज हो रही है स्टार की, है ना। तो इसी फिनोमिना को हम कहते क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो एक तो इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ लिख देंगे, पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर दें, है ना। अब इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ लिख देंगे कि दिस फिनोमिना is due to different refractive index of layers of atmospheric air, ठीक। the air near the surface of earth is optically denser, hence due to multiple, कई बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन the apparent position
of star is different from actual position, ठीक है, अपेरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होगी, ठीक है, एंड ऑल्सो द क्या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ एयर वेरीज, हेंस वी ऑब्टेन क्या, जिसको हम कहते हैं बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना, स्टार्स की ट्विंकलिंग, इसको हम फिनोमेना को कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी फिनोमेना, कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये है कि एक तो लेयर्स अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है, जिसकी वजह से बेटा रे क्या करेगी, डेंसर मीडियम की तरफ बेंड होती चली जाएगी। तो जब बेंड होती चली जाएगी हमारी आंख पे पड़ेगी तो हम तो सीधा देखते हैं, तो वो स्टार जो एक्चुअल पोजीशन पे यहाँ दिख रहा है वो अपेरेंट पोजीशन पे यहाँ दिखेगा। प्लस लेयर की जो थिकनेस है वो अलग अलग वेरी करने लग जाती है, क्योंकि एयर है ना, अब एयर को तो एक जगह स्थिर तो रहेगी नहीं, है ना बेटा, तो वहाँ पे उसकी वजह से ये अपेरेंट पोजीशन भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखती है, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, ठीक। तो ये एक तो हो गया। नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं क्या है नेक्स्ट फिनोमेना। नेक्स्ट फिनोमेना हो गया जिसको हम कहते हैं बेटा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, है ना, तो हम हेडिंग डाल देंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। क्या होता है बेटा इसके बारे में समझेंगे। देखो बेटा, सपोज कर लो कि ये हमारे पास क्या हो गई, अर्थ हो गई, है ना, ये जैसे हमने ब्लू कलर से अर्थ बना ली, और या तो हम ऐसा करेंगे कि इसको ग्रीन कलर से अर्थ बना लेते हैं। ये ग्रीन कलर से तो हमने अर्थ बना ली, छोटी सी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद हम इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर की लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, हाँ, ठीक। अब होता क्या है कि बेटा सन जो है सनराइज से, मतलब सनराइज होने से 2 मिनट पहले हमको सन दिख जाता है, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखता है। इसी को कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, और दिस फिनोमेना इज बिकॉज ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, सपोज कर लो कि ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वर है ना, लेट अस से ये ऑब्जर्वर हमने बना लिया यहाँ पे, और ये उसकी आँख बना ली, ठीक, यहाँ पे रेज आएंगी। अब सपोज करो कि सन ये छोटा सा जो है ये हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है ना, ये सन है और यहाँ से रेज चल रही हैं, ठीक। तो ये हमारे पास ऐसे रेज चली, ये रेज ऐसे चली, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई करी, तो ये रेज क्या कर जाएंगी, बेंड करेंगी, है ना, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और ये रेज देखो ऐसे बेंड करके हमारी आँख तक पहुँची, ठीक है, बेंड कर गई। अब चूंकि बेंडिंग हो रही है रे की, इसलिए हमको आँख जो है वो तो सीधा देख रही है ना, तो ये अगर हम लाइन ऑफ साइट से देखें तो बेटा ये स्ट्रेट हमको कुछ यहाँ दिखाई देगा, यानी कि ये जो सन है वो 2 मिनट पहले हमें दिख जाएगा। एक्चुअल में सन अभी हॉराइजन के नीचे है, लेकिन हमें सन यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हो गई जिसको हम कहते हैं बेटा अपैरेंट पोजीशन, और ये हो गई एक्चुअल पोजीशन, है ना। अब सनराइज में सन नीचे है
और हमको यहां दिख रहा है, यानी कि सनराइज में 2 मिनट पहले हमको सन दिख जाता है। और सनसेट में भी यही चीज होती है कि सनसेट में हमारे पास सन होराइजन के नीचे चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद तक हमको वो दिखता रहता है, क्योंकि वहां पे अपेरेंट पोजीशन तो वहीं पे मिलेगी, है ना। अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का फिनोमेना होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके, छोटा कर दिया। अब हम इसके बारे में एक ब्रीफ लिख देंगे, बस छोटा सा ब्रीफ लिख देंगे। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सिंस द एयर near the surface is optically denser, hence refraction takes place and apparent position of sun is higher than actual position, ठीक है ना, below horizon, hence a 2-minute advance sunrise and 2-minute delayed sunset takes place, ठीक है। 2 मिनट का अंतर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए ये देखिए हमने अपेरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन में बहुत कम डिफरेंस दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चलिए आज के लिए तो इतना ही बहुत है बेटा, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।